पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़क को लेकर आक्रोशित सोमवार को लोग सड़क पर दिखाई दिए। कैंट विधायक मोहम्मद अशरफ रूमी, क्षेत्रीय पार्षद नफीस अहमद और सैकड़ों नागरिकों के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन का केंद्र सीओडी क्रॉसिंग से जीटी रोड तक रहा, जिसकी खराब स्थिति को लेकर क्षेत्रवासी लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की बदहाल स्थिति का विरोध में अनोखा तरीका अपनाया। जगह जगह बने गड्ढों में फूल डालकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जिससे रोजाना हजारों लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्थिति गंभीर हो जाती है, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। धरने में विधायक हसन रूमी ने कहा कि क्षेत्र की लंबी समय से जनता जो है इसकी मांग कर रही है, लेकिन विभाग जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदर्शन के बाद विधायक, पार्षद, स्थानीय नागरिकों ने एसपी कैंट अमित चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। जल्द सड़क की मरम्मत के पुनर्निर्माण की मांग की है। वहीं एसपी कैंट अमित चौरसिया ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित विभागों को मार्ग पहुंचाने तक आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि जनप्रतिनिधियों के आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया है। ये रोड पिछले कई वर्षों से टूटी है, गहरी टूटी है। हमने अपने निजी संसाधनों से पिछली बरसात से पहले यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग बिछाई थी उस पर थोड़ी राहत मिली थी लोगों को। पता ये चला कि रेलवे के आरओबी के बनने के कारण, उनके दिए हुए प्रस्ताव के कारण यहाँ पे एमईएस के अधीन आने वाली सड़क में विलम्ब हो रहा है। हमने संबंधित अधिकारियों को, ब्रिगेडियर साहब को, अपने समाज की, अपने मतदाताओं की, आने जाने वाले लोगों की ये बात पहुँचाई कि हरिहरनाथ धाम से और यहाँ तक सीओडी क्रॉसिंग से होकर और जीटी रोड तक जो मिलने वाली सड़क है उसकी हालत बहुत ख़राब है। 2 दिन पहले यहाँ पर एक महिला का हाथ टूटा, एक बुजुर्ग के पैर टूटा। और जब ये हो गया तब हमने चूँकि ब्रिगेडियर साहब ने नवंबर तक बनने के लिए हमें पत्र लिखा था, यहाँ पे होर्डिंगों में हमने उस पत्र को डिस्प्ले भी कर दिया। चूँकि यहाँ पर इस समय हम लोगों को राजनीतिक रूप से सबको एक होकर काम करना है। हम चूँकि समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने मतदाताओं के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले कानपुर के हर उस लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं जो इस सड़क से गुजरता है। रक्षा संप्रदाय के तमाम यहाँ पे कारखाने हैं और उनके भी कर्मी यहाँ से आते जाते हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटियाँ, उनकी बहन, और हम लोग यहाँ से आते जाते हैं। तो जब आप बात करते हैं देशभक्ति की, जब आप बात करते हैं कि देशहित की, क्या ये देशहित है कि रक्षा संपदा के आने वाले अधीन जितनी भी रोडें हैं उसका ये हाल हो? हम तो मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबंधित जितनी भी देश के अंदर कारखानों से मिली जुली सड़कें हैं उनको इतना स्मूथ बना दें, इतना अच्छा बना दें कि हमारे रक्षाकर्मी, उनके परिवार और उसके बाद सिविलियन जितने भी लोग यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, राहगीर हैं, उनको इस बात का एहसास हो कि हमारे देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है वो टकरा नहीं रही है। क्योंकि हमने विजन 2047 में जब हमने सदन के अंदर अपनी बात को रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाकर उन्होंने मेरी बात को संज्ञान में भी लिया। हमने सोचा कि अब जब हमने उनको संबोधित किया, उन्होंने संज्ञान में लिया, तो कानपुर का कायाकल्प होगा। हमने कानपुर की टूटी सड़कें, बहते नाले, जो यहाँ की बदहाली थी, उससे अपने संबोधन में जो हमें समय दिया था विधानसभा में, हमने उसको उन तक पहुँचाया। बड़ी उम्मीद हो गई थी विजन 2047 से पहले ये जो 27 उन्होंने कहा 27 तो छोड़ो, 47 तो छोड़ो, 27 से पहले एक एक गली, एक एक कूचा, सारी मूलभूत सुविधाओं से लैस उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करेगी कि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन खेद का विषय ये है कि हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोशिश तो की होगी, क्योंकि कौन अपने प्रदेश की बदहाली चाहता है, लेकिन इंजन कहीं ना कहीं टकरा गया और टकराया ऐसा कि धुआं निकल रहा है। और जब धुआं निकल रहा है तो हमें नहीं लगता कि अब इंजन आगे चल पाएगा। विजनरी सरकार को बनाएंगे और एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो आने वाले 29 में ये एहसास करा देगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि ये गरीब, कमजोर, मजलूम, ऐसे लोगों का ये दोनों इंजन होंगे जो देश हित में होगा और देश के लोगों के लिए होगा। अब ये समय आ गया है कि हम लोग एकजुट होकर ऐसी गूंगी बहरी सरकारों को उखाड़ कर फेंकने का काम करें
जिनसे हम लोग लगातार 10 वर्षों से थके जा रहे हैं। कई हादसे हो चुके हैं इस रोड पे, कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, हाथ टूटे, पैर टूटे, उसके बाद भी ये रोड नहीं बनी। अगर आपके धरने देने के बाद भी रोड नहीं बनी तो फिर क्या करेंगे? मैं अगर धरने, ये तो मेरा धरना है और धरने में मुझे जो आश्वासन मिला है हमारे पार्षद जी जो नफीस साहब हैं, जब कल सर्वे हो रहा था तो सर्वे में जो वहाँ की टीम आई थी उन टीम ने कहा कि मुझे लगता है कि रोड बनना चाहिए, ये रेलवे के आरओबी की वजह से ये लंबित रही है, लेकिन अब हम इसको इतना बना देंगे कि लोगों को तकलीफ ना हो। 15 दिन का जो मुझे समय मिला है। सीओडी पुल के पास जो रोड है क्षतिग्रस्त है, इसके निर्माण और मरम्मत के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। ज्ञापन ले लिया गया है और जिसमें संबोधित पहुंचा दिया जाएगा।